हम आपके आने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि हम यज्ञ बिना किसी विघ्न के कर सकें और आप हमसे प्रसन्न हों। आपके नाम का जप करके व्यक्ति हर प्रकार के बाधाओं को पार कर सकता है, इसलिए हम आपको प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये चर्चा की जा रही है कि भगवान का नाम लेके हर प्रकार के व्यक्ति बाधाओं को पार कर सकता है ना। भगवान इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं और उनकी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, हर चीज़ नियमित रूप से काम कर रही है, बहुत ही पूर्ण एक परफेक्ट सिस्टम है। और उसी प्रकार भगवान के लिए अपने भक्त को मेंटेन करना, जब ब्रह्मांड चला सकते हैं तो भक्त को मेंटेन करना कोई भगवान के लिए बर्डन का कार्य नहीं है ना। बल्कि 19वें अध्याय के 22वें श्लोक में के तात्पर्य में आचार्य बताते हैं कि भगवान के लिए ब्रह्मांड चलाना ये चलाते ही हैं, लेकिन एक भक्त का पालन पोषण करना ये भी कोई भगवान को एक बर्डन की तरह नहीं लगता, भगवान को बहुत आनंद देता है। इट्स अ प्लेजर टू कृष्णा कि जब भगवान एक भक्त का पोषण और भरण करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो आज में कुछ ऐसे अच्छा यहाँ पर कभी कभार इस प्रकार की चर्चा होती है जब हम कि भगवान किस प्रकार भक्त की रक्षा करते हैं। क्या शरीर को बताते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। या फिर चेतना की रक्षा करते हैं या उसकी अच्छी गति है उसकी रक्षा करते हैं। तो देखते हैं भागवत में अलग अलग एग्जाम्पल्स आते हैं, चाहे अजामिल हो तो पुरानी उसने जो भी वैदिक अनुष्ठान हो या जितनी भी भक्ति करी थी तो उसका फायदा उसको लास्ट में मिला और उसने अपने पुत्र साधु संघ के कारण भी, जब साधु आए थे उसके उन्होंने उनके पुत्र का नाम नारायण रखा तो बाद में उनकी रक्षा हुई, देह की भी रक्षा हुई क्योंकि वो तो उनको लेके जा रहे थे। और गजेंद्र के केस में देखते हैं भगवान ने गजेंद्र की भी रक्षा करी, भगवान ने गजेंद्र की भी रक्षा करी और उन्होंने भगवान का नाम लेके भगवान को पुकारा। द्रौपदी का उदाहरण आता है। तो यहीं पे जो बात की जा रही है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं जब उनके नाम को पुकारा जाता है। तो पूरा भाव तो भगवान के नाम का, यशो गुणगान का ही पूरा उसमें वर्णन दिया गया है। आज मैं कुछ प्रैक्टिकल जो ये तो ठीक है शास्त्रीय बातें हुई, कुछ व्यवहारिक जीवन से जो हमने प्रभुपाद जी और उनके शिष्यों में देखा, उसके बाद भी जनरेशन में देखा कि किस प्रकार भगवान के नाम ने कैसे भक्तों की रक्षा करी। तो और एक एग्जाम्पल रशिया का आता है, तो आज मैं कुछ इन्हीं एग्जाम्पल्स पे चर्चा करूँगा। तो एक बार एक रशियन भक्त थे, वो रात के लगभग 8-9 बजे थे और वो सोने जा रहे थे। तो उनको एकदम से फ़ोन आया दूसरे शहर से, मान लो दिल्ली है तो यूपी से ऐसा फ़ोन आया और बिल्कुल सच्ची घटना है। तो सोने जा रहे थे तो उनको फ़ोन आया कि हाँ हमारे पास बुक्स ख़त्म हो गई है, कुछ क्रिसमस मैराथन चल रहा था तो उसमें लेट नाइट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो जाने में 1-1 घंटे का रास्ता था दूसरे शहर में, तो आप बुक्स लेके आ जाइए। उसने सोचा और वो गमछे में था उस समय और रशिया में -20 डिग्री टेम्परेचर होता है माइनस में, तो रूम हीटर्स होते हैं, उसने अपना स्लीपिंग बैग बिछा रहा था, गमछे में था, सिर्फ सोने जा रहा था। अंदर रूम में ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल गर्मी है। तो जब मैं कुछ रशियन भक्तों से मिला था मायापुर में, वो कहते थे इंडिया में आके भी ज़्यादा ठंड लगती है, -20 डिग्री में कम ठंड लगती है क्योंकि यहाँ के जो फ्लोर है मार्बल से बने होते हैं तो बहुत ठंड उत्पन्न करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, किताबें भरी पड़ी हैं गाड़ी में तो चला जाता है, और देखा कैलकुलेट कर लिया 2-3 घंटे में वापस आ जाऊँगा। तो गाड़ी जब लेके गया, बुक्स देकर आ गया, आने के बाद उसने क्या कहते हैं गाड़ी बीच में खराब हो गई, और ऐसी जगह पर खराब क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, बीच में थोड़ा जंगल का रास्ता था और गाड़ी खराब हो गई। अब बाहर -20 डिग्री टेम्परेचर है, तो गाड़ी का जब तक हीटर चलता है तब तक तो ठीक है, लेकिन गाड़ी का हीटर जैसे ही बंद हो गया क्योंकि गाड़ी की बेल्ट टूट गई थी इंजन की, तो अब वो बहुत परेशान हो गया, अब क्या करें क्योंकि -20 डिग्री में अगर आप एक सुनसान जगह पे हो तो ज़्यादा जी नहीं पाओगे गाड़ी के ऊपर, बहुत फ्रीजिंग कोल्ड है ना। तो गाड़ी धीरे धीरे ठंडी होने लगी।
मैंने कहा कि चलो गाड़ी से बाहर निकलता हूँ, कुछ वार्म अप कर लेता हूँ, है ना। और वार्म अप करते हुए फिर वो भगवान के नाम पर जप कर लेता है। भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, नरसिंहदेव से, तो नरसिंहदेव से प्रार्थना कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। तो बाकी गाड़ी वाले देख रहे, पागल व्यक्ति नग्न होकर नाच रहा है या एक्सरसाइज कर रहा है, जो भी कर रहा है। वो तो इसलिए कर रहा था कि शरीर में थोड़ी गर्मी बनी रहे। और कई गाड़ी वालों को रोक रहे थे आते जाते, कोई रुक जाए, मुझे छोड़ दे मेरी जगह पर, कोई गाड़ी वाला रुक नहीं रहा था। तो बहुत प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, तो लगा कि अब तो सिर्फ भगवान का नाम ले सकता हूँ, भगवान को पुकार सकता हूँ, क्योंकि खून जमने लगा था। तो आप शायद कल्पना कीजिए -20 डिग्री में क्या हालत होती होगी व्यक्ति की, अगर व्यक्ति ना कुछ कपड़े नहीं पहने, सिर्फ आप गमछे में या टी शर्ट पहन के निकल गए। तो इतनी देर में एक गाड़ी वाला आया उसके पास और उसने कहा कि आपको बेल्ट चाहिए? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहिए, क्या मेरे पास बेल्ट है? तो उसने गाड़ी का बोनेट खोला और बेल्ट अपने लेके आया और बेल्ट ठीक करके गाड़ी चला। अब थोड़ा हीटर शुरू हो गया। तो उसने पूछा कि आपको कैसे पता लगा मुझे बेल्ट है, मैंने इतनी गाड़ियों को रोकने का प्रयास किया? यार एक्चुअली मैं क्या कहते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं उसका काम करता हूँ। तो मैं रात को सोने जाता, लगभग 10-11 बज चुके थे तब तक, जब तो वो बुक्स देकर आया है। अगर मेरे बेल्ट, ये गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स का काम है, मैं ये बेल्ट्स वगैरह भी बेचता हूँ। तो मैं जब सोने जा रहा था तो मुझे सपना आया। सपना क्या, जैसे इंट्यूशन है कि आप बाहर जाओ, आपकी बेल्ट बिकेगी। मतलब इसमें 11 बजे मैं क्या बाहर जाऊँ? तो दुकान बंद थी, लेकिन गाड़ी में बेल्ट रखी थी उसकी दुकान। अगर बाहर जाऊँ कि बेल्ट बिकेगी, तो उसने पहले थोड़ा नकारा, ये थोड़ा सच होगा, तो बहन होगा। फिर दोबारा सोने लगा तो दोबारा उसको लगा ऐसा, फिर तीसरी बार लगा। अब व्यक्ति परेशान हो गया, कहना मैं सो ही नहीं पाया। तो मैं जैसे बाहर निकला बेल्ट लेके, मैं चला ही जाता हूँ चलो। तो देखा वहाँ पे भगवान ने ऐसी व्यवस्था करी थी कि उससे मिलवा दिया। तो ये है भगवान के नाम का जप करने का नाम, कि हर संकट से निकाल देते हैं। एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है, मालती देवी बताती हैं, जब सैन फ्रांसिस्को मंदिर लिया था और उस समय भक्तों के पास पैसे नहीं होते थे, तो अब अगले दिन रेंट देना था मंदिर के पास, छोटा सा एक अपार्टमेंट हायर करते थे और अगले दिन रेंट देने के पैसे नहीं थे। तो फिर मालती माता जी सुबह मॉर्निंग वॉक में चैंटिंग करते जा रही थी, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कैसे चलेगा, कैसे पिचिंग होगी, और नए नए भक्त थे वो भी। तो क्या देखा, एक चमत्कार हुआ, आकाश से पैसे गिरने लगे और उन्होंने कहा उतने ही पैसे गिरे दिखे उनको जितना उस महीने का रेंट था, और $110 रेंट था, शायद कुछ $120। उतने ही पैसे देखा कहाँ से आसमान से गिरे, उन्होंने इकट्ठे किए और रेंट पे कर दिया। एंड शी वाज स्टैंडिंग वेरी मच प्रेइंग। अभी हमें एक भक्त आए थे कीर्तन लीला गुरु वाड़ा फार्म से, कुछ समय पहले 1-2 साल पहले, तो बता रहे थे कि हमारे वाड़ा में बड़ी समस्या है, क्योंकि चौपाटी एक छोटा मंदिर है और वाड़ा में मतलब बहुत पैसा लगता है, तो बहुत ही दिक्कत आती है समस्या, क्योंकि कहीं 80-100 करोड़ रुपये लग चुका है इसमें, और अभी भी जितना लगता है क्योंकि हम रिकवर नहीं कर पाते, तो लॉस में चल रहे हैं। तो चौपाटी टेम्पल को उसको सपोर्ट करना पड़ता है, सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल नहीं है अभी। तो अभी आपने देखा होगा वहाँ पर जो वाड़ा गए, वहाँ पे मदन मोहन जी का मंदिर बन रहा है, अब बन चुका है वैसे तो महाराज की इच्छा थी कि 7 वृंदावन के मंदिर वहाँ पर बनाए राधानाथ स्वामी महाराज की। तो जब वो न्यू वृंदावन में रहते थे USA में, तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कीर्तन महाराज को कहा था कि आप यहाँ पर एक फार्म कम्युनिटी बनाइए, जैसे वृंदावन के अलग अलग मंदिर को स्थापित कीजिए। तो महाराज देखते थे कि ये प्रभुपाद जी ने कहा है और मैं इसको कर नहीं पाया, मतलब ये हो नहीं पाया, मतलब तो क्योंकि उस समय वो कीर्तन महाराज को असिस्ट करते थे, तो लेकिन वो प्रभुपाद की एक इच्छा पता थी। तो उन्होंने वाड़ा का महाराज का ये विजन था कि हम यहाँ पे 7 मंदिर बनाएंगे वृंदावन के, इसको वृंदावन धाम की तरह बनाएंगे। वहाँ पे आप देखिए यमुना भी बहुत अच्छी है। तो अब मदन मोहन जी का मंदिर बनना था वहाँ पर, लेकिन पैसे की समस्या आ गई। तो
मंदिर में कुछ पैसे नहीं थे और काम रुक जाता है ना। और कुछ लाखों की मतलब 3-4 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो पूरे उसको बनाना, 4 करोड़ लगे थे उसमें, लेकिन पैसे नहीं थे कंस्ट्रक्टर को देने के लिए काम शुरू करा सके। सब भक्त ने कहा महाराज को कि महाराज अब पैसे नहीं हैं, कैसे शुरू कराएं, मतलब भक्तों को चलाएं, मंदिर की बेसिक नीड्स पूरी करें या फिर सारा पैसा इसमें लगा दें, क्या करें। तो चौपाटी मंदिर से भी हाथ खड़े हो गए कि हमारा जितना फंड्स है सारा दे दिया, अभी तो सेल्फ सस्टेनेंस के लिए हमारे पास कुछ पैसा है। तो फिर महाराज गए किसी एक मंदिर में, वहीं पर वाड़ा में रहते हैं महाराज, वहाँ पे खूब जोर से जप कर रहे थे, बहुत ही हृदय से पुकारते हुए जप कर रहे थे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज मैं आपको कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ, और कई लाख का चेक दे दिया और मंदिर का कार्य शुरू हो गया। और एक बार की घटना है, जब आप जानते होंगे ब्रह्मानंद कहाँ पर गए थे, पाकिस्तान। प्रभुपाद ने भेजा था पाकिस्तान, और प्रभुपाद को बड़ी चिंता होती थी कि पाकिस्तान में ये प्रचार कर रहे हैं, और अमेरिका और पाकिस्तान में उसमें संबंध अच्छा नहीं था। तो CIA के एजेंट समझते थे पाकिस्तान में, जो USA के जो लोग ऐसे प्रचार कर रहे थे। तो एक बार बॉर्डर में पकड़ लिया ब्रह्मानंद को, और उनको हाथ में बंदूक देखे, कहा आखिरी इच्छा बोलो, अब आपको गोली मार देंगे बॉर्डर पर। तो कहा ठीक है, मेरी आखिरी इच्छा क्या है, मेरे को हरे कृष्णा का जप करने को। मैंने बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जैसे ये जो बंदूक चलाने वाला था, उसने देखा, चल ठीक है इस बार छोड़ देता हूँ, चले जाओ वापस पता। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जब TOP से पहले प्रभुपाद समाधि बनी थी, तो प्रभुपाद समाधि का काम बीच में रुक गया था। तो क्योंकि आई थिंक कई करोड़ों की, शायद 500 करोड़ मैंने कितने उस समाधि को बनाने में लगे, मुझे नहीं पता कितने भी करोड़ों का खर्चा आया, 50 करोड़ या 100 करोड़ जो भी। तो एक समय समाधि का काम रुक गया। तो अभी तो सब भक्तों में चिंता होगी GBC में कैसे बनाएं, पैसे नहीं थे महापुर में उस समय, आज से कई साल पहले की बात है। तो उस समय कमाल कृष्ण महाराज होते थे, तो वो प्रभुपाद कुटीर में गए और 3 घंटे तक बहुत प्रभुपाद से प्रार्थना करी, और वो 3 घंटे तक बैठ के जप किया, चैंटिंग करी, ये आपकी प्रसन्नता के लिए बनाना चाहते हैं और आप इस कार्य को पूरा कीजिए। तब उनको एक आइडिया आया, क्या करते हैं कि अमरीश प्रभु के पास जाते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं। तब फिर उनके घर में मतलब इनवाइटेड विजिट करी, और जैसे विजिट करी तो अमरीश प्रभु ने को $1 मिलियन का चेक दिया, और उसी चेक से फिर आगे जाके प्रभुपाद समाधि बनी। और एक स्टोरी बताते हैं बद्रीनारायण महाराज, जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, संकीर्तन के लिए बाहर निकल जाते थे, तो क्या हुआ, कई बार हमें पुलिस पकड़ लेती थी, 2-3 दिन के लिए अंदर बंद कर देती थी, क्योंकि ऐसा ओपन चीज़ अलाउड नहीं थी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का संकीर्तन करना। तो कुछ भक्त संकीर्तन करते थे, कुछ भक्त डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। तो ऐसे ही हुआ एक बार, और बता दें मंडे टू सैटरडे वो बाहर रहते थे, संडे अपने मंदिर में आते थे, क्योंकि लव फीस्ट प्रोग्राम होता था, और मंडे टू सैटरडे बहुत ही ऑस्टियर प्रसाद होता था, खिचड़ी वगैरह ऐसे कुछ खा के चलाना पड़ता था। लेकिन संडे क्या होता था, अच्छी फीस्ट होती थी, तो सब भक्तों में उत्साह होता था। संडे को जब आते थे, संडे लव फीस्ट प्रोग्राम होगा, अच्छा सा लेक्चर होगा, प्रवचन होगा, संकीर्तन होगा, लोग आएंगे, टीचिंग होगी, और अच्छे से फीस्ट मिलेगी। तो हुआ क्या कि संडे के दिन बंद कर लिया उनको पुलिस ने। अब भक्त बड़े परेशान, ये क्या करें। तो उनकी आशाएं थी, और बीच में जैसे सैटरडे को निकले थे, संडे तक पहुंचना था उनको, तो बीच में ही पुलिस ने पकड़ के सब भक्तों को जेल में डाल दिया। तो उन पर कार्रवाई करते थे, थोड़ा सताते भी थे। फिर भक्तों ने कहा कि अब फीस कैसे बनाएं, और पुलिस स्टेशन में जो मिलेगा, जो वो खाते भी नहीं होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ, ऐसा तो कुछ वर्णन नहीं बताया मैंने। तो भक्तों ने कहा कि हम मानसिक फीस्ट बनाते हैं। वो भक्त कुकिंग करते थे, वही फिर बनाते थे, तो हम मानसिक फीस्ट बनाते हैं। तो कुछ भक्त कीर्तन कर रहे थे, और ऐसा माहौल बनाते कि हम इमेजिन करते हैं हम टेम्पल हॉल में हैं, हम फीस्ट बना रहे हैं, हमारे मंदिर में जो बिगड़े हैं उनको हम अर्पित करेंगे। कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग चपाती कर रहे हैं, मानसिक रूप से ऐसे दिखाते हैं, कुछ लोग आटा गूंद रहे हैं, कुछ लोग सब्जी बना रहे हैं,
मतलब मानसिक रूप से सब कर रहे हैं, लेकिन हाथ चला रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। तो हम भगवान को मानसिक भोग लगाएंगे और मानसिक फीस्ट खाएंगे। तो बाकी ये वाले देखते हैं ये पागल हो गए क्या कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई क्या बेल रहा है। पुलिस वालों ने देखा ये तो पागल हो गए, इनको रखे क्या पहले तो बाहर निकाल दो तो वो मंदिर में जाके फीस पढ़ी उन्हें अच्छे से तो ये संकीर्तन का फायदा है किस प्रकार भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और एक सची कपूर की एक सॉल्टेड ब्रेड में कथा आती है, जिन्होंने बाद में रशिया, उनको बहुत साइबेरिया के जेल में, जंगल के जेल में भी डाल दिया था, लेकिन वो नियमित रूप से अपना जप करते थे और जो ब्रेड मिलती थी उसे अपनी माला बनाते थे, उससे माला बना के जप करते थे। और टूथपेस्ट मिलता था उससे वो तिलक लगाते थे। और फिर जिस दिन एक बार ऐसे भी हो कि उन्होंने शरीर भी छोड़ा, लेकिन जिस दिन वो शरीर छोड़ा तो उसके साथ में कैदी था, तो उसने देखा एक बहुत अजीब सी घटना हुई कि अब जानते हैं रशिया में तो पुलिस ने कुछ KGP के कुछ लोगों ने पकड़ लिया था और उसमें एक व्यक्ति को बहुत दूर भेज दिया था, साइबेरिया के उसमें में रखना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो जब उन्होंने जिस दिन शरीर छोड़ा तो उन्होंने अपनी 16 माला पूरी करी और बहुत ही खुश होते हुए है ना, बहुत प्रसन्न थे और खुश मुद्रा में माला का जप करते हुए शरीर का त्याग कर दिया। और इसके बाद ही फिर रशियन रेवोल्यूशन शुरू हुई। उसके बाद फिर इस्कॉन को पूरी आज़ादी मिल गई कि अब हम वहाँ पे केंद्र बना सकते हैं। तो एक बार की घटना है, फांसी को उदाहरण से एक बार ऐसे, एक बार क्या हुआ है, गैंगस्टर ने एक बुक डिस्ट्रो पकड़ लिया है ना, उसको छत पे ले गए, बिल्कुल टॉप मोस्ट जगह पे, और चेक करते हैं कैसा भक्त है ये। हाँ, उसको पकड़ के छत से बिल्कुल आगे ऐसे करके होता ना, मान लीजिए छत है, आगे गिरे तो नीचे गिर जाएगा, कहना अब बोल, तो हरे कृष्णा बोलता है ना, बड़ा हरे कृष्णा चिल्लाते थे, अब बोल के दिखाओ। अरे बोलेगा भी हरे कृष्णा, कहना हरे कृष्णा, अरे फैगी थोड़ा सा उसको हिला रहा फिर उसने बोला हरे कृष्णा, फिर और ज़्यादा उसको लास्ट फाइनल फेंकने वाला था ऐसे, मतलब बिल्कुल हाथ उस पर पकड़ लिया, अब बोल हरे कृष्णा, तो उसने बोला हरे कृष्णा, इसको निकाल लिया, कह रहे पक्का भक्का छोड़ दो उसको तो और एक सेकेंड, भूरी जगमू लिखते हैं अपनी एक माई ग्लोरियस स्पिरिचुअल मास्टर की किताब में। तो क्या हुआ था कि बलिमर्दन महाराज थे, वो जापान में थे, तो प्रभुपाद ने कहा था कि आप जापान में जाइए वहाँ पे प्रचार करने के लिए। तो जिस दिन वो जापान पहुँचे तो बलिमर्दन महाराज ने कहा कि मैं यहाँ से हांगकांग जा रहा हूँ, ये हमारा सेंटर का एक कमरा था, तो यहाँ पर रह के प्रचार कीजिए अकेले आप, और तो छोड़ के चले गए। तो बाद में एक भव तारिणी, क्या नाम था उनकी वाइफ का, जगत तारिणी माता जी से जाए, जगत तारिणी। तो एक लेडी थी वहाँ पर लॉस एंजल्स मंदिर के पास, हॉलीवुड था, वहाँ पर वो एक एक्ट्रेस थी, ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस थी, वहाँ पे हॉलीवुड में काम करने आई थी। उसने अपने फिल्म में रिकॉर्डिंग करी तो बहुत परेशान थी। तो जब मंदिर में गई तो मंदिर में रहना शुरू कर दिया उसने, जो प्रभावित होगी भक्तों से। तो यहाँ पर गुरुजन हो गए थे जापान में, तो जापान में उन्होंने कुछ प्रयास करा प्रचार करने का, लेकिन हुआ नहीं। के बाद में उनको वहाँ से ये डिसाइड किया कि हांगकांग चले जाइए, वहाँ पे रह के प्रचार कीजिए। तो यहाँ से उन्होंने प्रॉपर से संपर्क होता था उनका, तो वो कह रहे अकेले महाराज प्रॉपर में मैं रह नहीं पाऊँगा। तो प्रॉपर ने कहा कि किसी माता जी को मैं भेजता हूँ, जब उससे व्यवहार कीजिए, साथ मिलकर प्रचार कीजिए। तो जगत तारिणी माता जी थी जो ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस थी, तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप वहाँ पे जाइए। वो 6 महीने से मंदिर में रह रही थी। पहले क्या होता था, प्रभुपाद के समय हर किसी को मंदिर में रहना होता था, मतलब एनीबडी हैज टू बी डिवोटी, हैज टू लिव इन द टेंपल। तो 6 महीने के बाद प्रभुपाद ने उनको भेज दिया कि आप उनसे जाके विवाह कर लीजिए
और उनके साथ वहाँ पे हांगकॉन्ग में रह के प्रचार कीजिए। तो वहाँ पे उनके साथ हांगकॉन्ग में रह के प्रचार करती थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो बताते हैं गुरुजन तो वो लिखते हैं माय ग्लोरी स्पिरिचुअल मास्टर किताब में, एक दिन क्या था कि हमारे कुछ खाने के पैसे ही नहीं थे, एक जेब में एक पैसा नहीं, एक राशन का कुछ दाना नहीं। ठीक है, कमरा था, कहीं से किसी से कमरा मिला था, वहाँ पे रहते थे ये दोनों, बहुत तपस्या में रहते थे और मार्केट में आके रोज संकीर्तन करते थे। तो दो ही लोग होते थे, हस्बैंड वाइफ संकीर्तन करते थे हांगकॉन्ग की मार्केट में, और जो भी इंडियन लोग होते थे उनको प्रचार करते थे वहाँ पर। हांगकॉन्ग में कई सारे इंडियन लोग भी रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि उस दिन मेरे पास हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। तो वहाँ पे मार्केट में संकीर्तन करना शुरू किया और एक इंडियन व्यक्ति आया, उसने बहुत सारा राशन, कई सारे पैसे देके उनको वापस उनके जो अपार्टमेंट था वहाँ पे छुड़वा दिया। तो अपनी लाइजेशन बताते हैं कि इससे मेरा बड़ा फेथ बढ़ा, बड़ी कन्विक्शन आई। हालांकि प्रभुपाद जी के आगे पे गए थे, जो हरिनाम का जप कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में है, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तो तभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी से जो शिष्य हैं उन्होंने कितना कुछ सहा है, आज तभी वो इतने अच्छे पक्के भक्त हैं, इतनी अच्छी श्रद्धा है, इतनी कन्विक्शन भगवान के नाम में। और एक बार ऐसी एक भक्त आया प्रभुपाद जी का कि प्रभुपाद जी जब मैं जप करता हूँ तो मुझे एक नीली रोशनी दिखाई देती है, ऐसी है ब्लू लाइट, ये क्या है? प्रभु ने क्या कहा, कीप चैंटिंग लाइट विल गो अवे। तो उसको लग रहा मैं बड़ा विशेष हूं, मुझे तो कुछ विशेष अनुभूति हो रही है। तो इसके बाद इंद्रजीत महाराज बताते हैं कि मुझे प्रभुपाद से सिर्फ 2 ही निर्देश प्राप्त हुए थे। प्रभुपाद ने जब मुझे दीक्षा दी, मुझे 2 चीजें कही थी, प्रीच बॉडली एंड हैव फेथ इन द होली नेम। तो मां ने कहा इस 2 इंस्ट्रक्शन को मैं अपने हृदय में धारण कर चुका हूँ और मैं जगह जगह पे जाता हूँ। आप जानते हैं एक वुडस्टॉक फेस्टिवल है जिसमें 1 लाख यूथ आते हैं, इमेजिन कीजिए 1 लाख पोलैंड के अंदर लोग यूथ आते हैं। फिर वो कहीं भी अपना टेंट लगा के सो जाते हैं और 1 महीने का फेस्टिवल होता है। महाराज वहाँ पे अच्छे अच्छे ड्रामास करते हैं, रॉक कॉन्सर्ट करते हैं, कई सारी प्रीचिंग होती है। अपने स्कॉन का बहुत बड़ा कैंप होता है उधर, वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में प्रसादम का वितरण होता है। और महाराज क्या है, ये तो पोलैंड की बात हो गई, एक देश को छोड़ के दूसरे देश जाते हैं, कई ऐसे देशों में जाते हैं महाराज प्रचार करने के लिए जहाँ पर कोई प्रीचिंग नहीं है। और महाराज की किताब है ट्रैवलिंग मॉन्क्स, डायरी ऑफ ट्रैवलिंग मॉन्क्स, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो रोज एक नया संघर्ष। आज कुछ लोग अटैक कर देते हैं, कुछ मुस्लिम लोग अटैक कर देते हैं, है ना, जो पता नहीं कौन सा धर्म फैला रहे हैं, क्या है। तो कई बार ऐसा भी है कि उन पर छूट भी देते हैं, तो उनको क्या पता कि ये महाराज हैं, मुस्लिम लोग को गलत व्यवहार करते हैं, स्मोकिंग ऊपर करते हैं। ऐसे ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन कई बार कई प्रोस्टिट्यूशन के अटैक हो जाते हैं, कई लोग भेजते हैं प्रोस्टिट्यूशन को आकर्षित करने के लिए, तो कई सारे अटैक्स होते हैं हमारे। लेकिन महाराज कहते हैं मुझे प्रभुपाद जी ने सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन बता के रखी है, हैव फेथ इन द होली नेम। जब मैं हरिनाम को लेता हूँ तो हरिदास ठाकुर का भी स्मरण करता हूँ, उनके कारण मैं सारी मुश्किलों से बच जाता हूँ और भगवान बचा के रखते हैं। और उनका जीवन ऐसा है, आज इस देश में नहीं दूसरे देश में चले जाए। कुछ बता रहे थे, कहीं मैंने पढ़ा कि विश्व की कम से कम 560 लैंग्वेज है। मैं तो सोच रहा था कि 192 देश है तो कितनी लैंग्वेज होनी चाहिए। कहीं कहीं जगह पे 3-3 हज़ार लोग एक लैंग्वेज बोलते हैं। तो बाइबल जैसे आई थिंक 300 से ऊपर लैंग्वेज में जाके लगभग 300 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो जब मैं इस्कॉन का देख रहा था कि आई थिंक 90 लैंग्वेजेस में अभी प्रॉपर हुई हैं, तो लगता था ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेज कवर हो चुकी हुई। कि मैं इसको थोड़ा स्टैटिस्टिक पढ़ा, 300 से ऊपर ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। कई लोग हैं, 3000 लोग हैं, वो अपनी एक लैंग्वेज बोलते हैं, अपनी अलग बोलते हैं। तो महाराज ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ की लैंग्वेज नहीं पता। तो एक बार गए महाराज साइबेरिया में, वहाँ पर -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। वहाँ पर भी महाराज रिपोर्ट देते हैं कि वहाँ पर 40 भक्त रोज 16 माला का जप कर रहे हैं। तो वहाँ भी संकीर्तन हो रहा है। और अभी मैं मायापुर में था तो एक महाविष्णु स्वामी महाराज थे, वो गौरपुर में भी लेक्चर दे रहे थे।
तो बता रहे थे हमें संकीर्तन आनंद को फैलाना है। और वो बात कर रहे थे कि एक कॉन्गो देश है अफ्रीका का, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो वहाँ ने कहा कि यहाँ पर कोई प्रचार नहीं है, हम वहाँ पे संकीर्तन करना चाहते हैं, आप कितने भक्त हमारे साथ आना चाहेंगे? हम वहाँ पे भक्त हम संकीर्तन करने जाते हैं, हमने शुरू कर दिया है, कई भक्तों को लेके गए हैं वहाँ पर। कोई सेंटर नहीं, कोई प्रीचिंग नहीं, कोई भक्त नहीं वहाँ पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछे कितने भक्त मेरे साथ आएंगे? तो वहाँ पर भी भक्त जाके संकीर्तन कर रहे हैं। और एक बार यहाँ पर आए थे हमारे भक्ति विघ्नेश्वर महाराज, जो चाइना में टीचिंग करते हैं। क्या हम चाइना में टीचिंग करते हैं, लेकिन देखते हैं साथ में ये नॉर्थ कोरिया है, यहाँ पर अब तक कोई टीचिंग नहीं हुई। There's so many part of the world which is left unknown. We need devotees where we can preach, we can send devotees. कहते जब हम आए थे तो हमें कमाल कृष्ण महाराज भेजते थे और वो विजिट करते थे बीच बीच में। तो प्रीचिंग हम ग्राउंड लेवल पे हम करते थे, वहाँ बीच बीच में आके हमें इंस्पायर करते थे, कुछ प्रीचिंग करके जाते थे। लेकिन उस समय हम नॉर्थ कोरिया में नहीं जा पाए। तो कुछ मैंने आज इन लीलाओं पर चर्चा करी। आप कुछ ये भी जानते हैं, जैसे प्रभुपाद जी जीवन से भी एक बार हैदराबाद में ड्रॉट आ गया था, सूखापन, तो ठीक हो जाएगा। और एक बार कल मैं कोई से भी एक कथा सुन रहा था निरंजन महाराज की, जिसमें बॉस्टन मंदिर में पैसों की कमी हो गई थी। कि आप क्या करें? चलो ठीक है, मीटिंग करके निर्णय लिया कि बाहर जाके संकीर्तन करेंगे। संकीर्तन किया, पहले दिन $60 आए, दूसरे दिन $12, तीसरे दिन $19। तो भक्त बड़े खुश हो गए। यानी भगवान के नाम से सब भौतिक समस्या, आध्यात्मिक समस्या, हर चीज़ का हल होता है ना। हालांकि संसार में कुछ भी भौतिक नहीं है, सब कुछ आध्यात्मिक है। तो इन भक्तों का साक्षात अनुभव है। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका जाने से पहले शांतिपुर मंदिर में जाया करते थे, और वहाँ पर एक पुजारी बताते हैं, अच्छे कई साल के बाद जब तक महाराज अपने भक्तों को लेके गए थे वहाँ पर प्रभुपाद जी की लैमिनेशन के साथ, तो वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने पहचान लिया कि ये कौन है, आप इनको कैसे जानते हो? कह रहे ये अमेरिका में आए थे, उन्होंने प्रचार किया। कह रहे अच्छा। कह रहे ये एक्चुअली अमेरिका जाने से पहले यहाँ पर आया करते थे शांतिपुर मंदिर में, और खूब बैठ के बहुत ध्यान में भगवान के नाम का जब रोते रोते करा करते थे। और कहते कि मेरे को मेरे गुरु का आशीर्वाद आज्ञा है, मुझे ये करना है। और उन्होंने मुझे अपनी एक मैगजीन थी, बैक टू गॉडेड मैगजीन, वो भी मुझे दी। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज उनके अमेरिका जाना इतना सफल हुआ, इतने सारे भक्त जुड़ पाए। तो अमेरिका जाने से पहले बाद में हमेशा प्रभुपाद ने हरिनाम की शरण ली। वेद नहीं भक्ति नहीं, वेद नहीं नामे खुद करो, भक्ति वेदांत नाम तुम्ही सार्थक। ना मुझे वेदों का ज्ञान है, ना मुझे भक्ति है, लेकिन इस हरि नाम में प्रभुपाद ने नाम में खुद धरो, कि इस हरि नाम में मुझे पूर्ण श्रद्धा है। और फिर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप इस भक्ति विधान का नाम, जो आपने मुझे एक टाइटल दिया है, वैष्णव कम्युनिटी दिया है, इसका नाम सार्थक करो। और एक बात की घटना है, प्रभाकर जो प्रभुपाद जी के लीग और डिवोशन में एक भक्त बने थे झांसी में, तो एक बात एक दिन शिष्य थे, 1954 के आसपास वो भक्त बने थे। तो एक ही मात्र भक्त थे जिन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा ली थी। तो प्रभाकर बताते हैं कि एक बार मैंने देखा प्रभुपाद जी कमरे में जप कर रहे थे, और तो वहाँ पर खूब रो के जप कर रहे थे। और उनके गले में मैंने देखा एक अलग सी कदम की माला उनके गले में थी। मैंने कहा, पूछा प्रभुपाद ये कदम का सीजन तो नहीं है, कदम में फूल तो नहीं आते, तो ये कैसे माला हुई? तो प्रभुपाद ने क्या कहा, भगवान कृष्ण मुझे पहना के गए। ये प्रभाकर के शब्द हैं, उनके पहले शिष्य थे। तो कबीर स्वयं भयम है ना, कि भगवान का जहाँ भी नाम लिया जाता है, भागवत पैलेस्टन के पहले चैप्टर में बताया गया है कि भय भी उससे काटता है ना। भयम निश्चय अभिनिश्चित स्यादिशाद पेतस्य विपरीत स्मृति तन्माय तो बुधाधितम भक्ति एक यशान गुरुदेवतात्मा। तो जहाँ भी भगवान से संपर्क होता है, भगवान के नाम से, भगवान की कथा से, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके, वहाँ पर भय, हर तरह की समस्याएं खत्म हो जाती है। और जैसे ही भगवान से संपर्क टूटता है तो हर तरह का भय, हर तरह की समस्या शुरू हो जाती है। तो आज यहीं पे विराम देते हैं, किसी को कुछ प्रश्न हो। और एक बार लंदन में भी थे प्रभुपाद जी, एक
कहते कि इस घर में एक क्लास खाने लगे, तो इस घर में भूत है ना। तो प्रॉपर इसको कई जगह प्रॉपर लिखते भी किताब में, लेक्चर में रिपोर्ट करते हैं। हमें एक हॉन्टेड हाउस मिला था जहाँ पे भूत रहते थे, हमने वहाँ पे कीर्तन किया, भूत को भगा दिया। तो सो हरि नाम will remove all the obstacles in our life, and that's faith we should have. Hare Krishna. वहाँ से एक लीला आती है चैतन्य महाप्रभु की शिवास ठाकुर के साथ। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, इनका प्रश्न है कि कभी बार भक्त बेसिक नीड्स के लिए बड़ा संघर्ष कर रहे होते हैं, भक्ति तो अलग ठीक है, भगवान ऑप्शंस नहीं देते, लेकिन बेसिक नीड्स में बहुत संघर्ष करना होता है। तो एक बार शिवास ठाकुर से पूछा चैतन्य महाप्रभु ने, आप कुछ कमाते नहीं हैं है ना, लेकिन आपके घर में हम देख रहे हैं इतना प्रसाद होता है, इतने भक्त आते हैं, संकीर्तन होता है, आपके घर का खर्चा चलता कैसे है ना। तो फिर शिवास ठाकुर ने, आप जानते हैं, 3 बताली बताई, कहते हैं कि मैं एक दिन वेट करूंगा, दूसरे दिन वेट करूंगा, तीसरे दिन वेट करूंगा है ना। इसके बाद क्या है, नहीं मिलेगा कुछ तो गंगा में कूद जाऊंगा। वैसे चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो कहा कि नहीं, आपके घर के निर्माण के लिए अगर लक्ष्मी जी को भी भीख मांगनी पड़ेगा तो उसको मांगनी पड़ेगी, लेकिन आपके भक्त, मेरे भक्त के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो निश्चित रूप से भागवतम में लिखा है, एक गरीबी एक अभिशाप है, निश्चित रूप से भागवतम का ये कैंवस में आता है। हर किसी को अपने पुण्य करो, पाप करने के हिसाब से कुछ उतना धन या उतना कम धन प्राप्त होता है, लेकिन कृष्णा कॉन्शियस को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको किसी बेसिक नेसेसिटी जो मैं कहना है निर्वाह करें। अब बेसिक में भी कितनी आप चिंता कर सकते हैं। जब कोलाविशा श्रीधर ठाकुर थे, कोलाविशा श्रीधर, और कितनी उनकी आमदनी थी, उसमें भी आधी आमदनी वो गंगा जी के इसमें चढ़ाते थे। लेकिन जब इस चीज़ में भी है कि वो मतलब एक लोटे से पानी, एक ही लोटा था पूरे घर में उनके पास है ना, टूटा हुआ मटका था और कुछ था नहीं, टूटी हुई छत थी है ना, फिर भी कैसे वो हरि नाम लेते थे। और महाप्रभु उनका रोज संग लेने की आदत है, उनसे लीला करने आते थे। तो हालांकि इतनी गरीबी तो नहीं होगी, इसके बाद एक लोटा ही हो, अगर इतनी भी हो जाए, ये एक्सट्रीम सिचुएशन भी हो जाए, उसमें भी कोई भक्ति कर रहा है तो निश्चित से महाप्रभु कृपा प्राप्त करेगा। और महाप्रभु कृपा के कारण शो एटलीस्ट अपने सर्वाइवल की कमी तो नहीं होगी। दिस इज चैतन्य महाप्रभु's ब्लेसिंग्स। और किसी का प्रश्न है? किसी और किसी का मेरा पूछते गीता आपके लिए बस। मैं इस प्रश्न को लेने भी वाला था, मैं इंट्रोडक्शन में ले नहीं पाया कि भगवान जैसे देखते हैं भक्ति चौधरी महाराज और भी कई सारे प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जब शरीर छोड़ा था उससे भक्तों ने कीर्तन किया होगा। हमारे समुदाय में भी हम देखते हैं भक्तों के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर छूट जाता है। तो भगवान किसकी रक्षा करते हैं? शरीर की रक्षा करते हैं या चेतना की रक्षा करते हैं? क्या कहते हो आप? क्या प्रश्न है? यहाँ पे तो देखा भगवान ने रक्षा नहीं करी, शरीर नहीं छूटना चाहिए था, अभी कुछ और साल हमारे साथ रहना चाहिए था, अभी तो स्वस्थ थे। शरीर तब छूटे जब बिल्कुल ही असहाय हो जाए, तब ठीक है, तब करें। तो भगवान किसकी रक्षा करते हैं? शरीर की रक्षा नहीं करते? एक प्रश्न उठता है। हाँ, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो भगवान की इच्छा है। बच्चन ठाकुर एस्ट्रोलॉजर थे, क्या कहते थे? कृष्णा टिकट नहीं, मेरे पास भी 10 साल और थे, बोले कि पहले बुला रहे हैं।
हाँ हाँ, जामिल की मैंने उदाहरण तभी दिए थे, मैं शुरुआत इसी से करी थी कि भगवान शरीर की भी रक्षा करते हैं और ये भगवान के ऊपर निर्भर था। एक लीला आती है, इसी के ऊपर मैंने सोचा भी था, मेरे मन में भी प्रश्न था कि जब प्रभुपाद जी ने सत्संग महाराज को बुलाया अंतिम समय में और कहा कि आप सब जीबीसी मीटिंग डिसाइड कीजिए मुझे कितने समय रहना है, पर प्रभुपाद की इस बात को गहराई से लिया नहीं। तो सब भक्त कह रहे थे प्रभुपाद जी आप कुछ खाइए, प्रभुपाद काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खा रहे थे। फिर सत्संग महाराज को बात रही कि प्रभुपाद ने मुझे ऐसा कहा था कि आप सब मीटिंग करके डिसाइड कीजिए। सबने मीटिंग करी जीबीसी लोगों ने, तो उसके बाद गए कि हमने प्रभुपाद जी डिसाइड किया है वी वांट, ये जुलाई का समय है, प्रभुपाद ने अक्टूबर में शरीर छोड़ा था, तो वी वांट दैट यू स्टे सम मोर टाइम विद अस। 1977 की बात है। तो फिर भक्त ने कहा ये तो भगवान की इच्छा है ना कि कब हम वो आपको बुलाना चाहें, कब करना चाहें। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, कृष्णा हैज़ गिवन मी फुल फ्रीडम। तो ये शुद्ध भक्त होते हैं, उनका भगवान से सीधा संपर्क है ना। वो जब चाहें तब शरीर छोड़ें, जब भगवान की इच्छा हो तब शरीर छोड़ें। तो उनका शरीर छोड़ना या इस भौतिक में आना दोनों ही देते हैं। और गोपाल कृष्ण महाराज बता रहे थे भक्ति चारू महाराज की मेमोरीज में जब भी उन्होंने लेक्चर लिया था शरीर छोड़ने के बाद, कि जब एक भक्त का मिशन पूरा हो जाता है, व्हेन मिशन इज डन देन ही गोज बैक टू गॉड महाराज बता रहे थे। और फिर यही बात लिखते थे भक्ति चारू महाराज 2012 की अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग में प्रभुपाद जी को, कि प्रभुपाद जी आपने जितनी भी सेवा मुझे दी थी वो सारी मैंने सेवा कर ली है, अब मैं आपके पास आना चाहता हूँ। फिर भी प्रभुपाद ने 8 साल रोक के रखा। बद्रीनाथ महाराज देखते अपनी व्यास पूजा ऑफरिंग में, तो मुझे पूरी कन्विक्शन है प्रभुपाद उन्होंने अपने पास बुला के किसी और जगह स्थान पर पीछे करवा रहे हैं। ऐसा भगवान की लीला है। देखने में लगता है कि अरे भगवान ने रक्षा नहीं करी, कोई भारी दृष्टि से देख सकता है, लेकिन भगवान का एक प्लान है इस भक्त से कहाँ पर सेवा लेनी है, कहाँ पे किसी व्यक्ति की जगह है। और यही भक्ति तीर्थ महाराज बता रहे हैं अपने अंतिम प्रवचन में, जब शरीर छोड़ने से पहले, कैंसर से पहले, वो कह रहे हैं आई नो वेयर आई एम गोइंग एंड आई नो माई सर्विस। मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी सेवा क्या है ये भी पता है। तो भक्त और भगवान का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो दैट ओनली कैन बी अंडरस्टूड बाय प्योर डिवोटीज, है ना। भगवान चेतना की भी रक्षा करते हैं, शरीर की भी रक्षा कर सकते हैं, बचाएं। कई बार देखते हैं भक्तों को कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। कमाल कृष्ण महाराज का भी इसी प्रकार कुछ हुआ था तिरोभाव, लेकिन ये भी भगवान की इच्छा है, कब किसको बुलाना चाहें, कब ये भगवान और उस भक्त के बीच की बात है। हरे कृष्ण हरे। वो बच गए। तो ऐसी एक और स्टोरी बताते थे कार्तिक नेपाल में कि एक गैंगस्टर ने मंदिर पे बोल दिया 1 मिनट की बस में कि कल हम मंदिर उड़ा देंगे, 1-2 दिन में मंदिर खाली कर दो, हम उड़ा देंगे इसको, आप हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो पाते को उस समय हमारे मंदिर में ही आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी धमकी मिली है मंदिर खाली करने के लिए। तो उस समय इंडिया में थे, हमारे पंजाब मंदिर में थे, तो बता रहे थे। तो लेकिन क्या हुआ, जिस दिन उसको मंदिर उड़ाना था उसको दांत में दर्द हो गया गैंगस्टर को, वो ठीक कराने गया, वहीं पे वो मर गया। तो ये तो भगवान के हाथ में है कि भगवान शरीर की रक्षा करना चाहते हैं, करते भी हैं। भगवान भक्तों का स्वास्थ्य भी ठीक करते हैं और चेतना को भी बचा के रखते हैं। जड़ भक्त के केस में आप देखते हैं, चाहे शरीर चला गया, वो खाई में गिर गए हिरण को ढूंढते ढूंढते, लेकिन अगले जन्म में वो प्रभुपाद देखते हैं कृष्णा प्रोटेक्टेड हिज कॉन्शियसनेस, उनको पूरा स्मरण था। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की बहुत है।